भारतीय जनता पार्टी की छात्र शाखा एबीवीपी ने 2 दिन पहले हायर सेकेंडरी स्कूल से अपना विरोध शुरू किया था। उनका दावा है कि जिस जमीन पर अस्पताल के लिए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है वह हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन की जमीन है। राजस्व रिकॉर्ड विवरण से इसकी जांच करने की आवश्यकता है। पिछले दिन एबीवीपी ने चल रहे काम को रोकने के लिए निर्माण पक्ष में प्रवेश किया और विरोध शांतिपूर्ण रहा है। आज पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने एबीवीपी के कुछ नेताओं को हिरासत में लिया। 4 दिन से विद्यार्थी परिषद का प्रोटेस्ट चल रहा था, 3 दिन से स्कूल में प्रोटेस्ट चल रहा था, जो कि बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। उसके बाद कल तहसीलदार साहब रामबन और एसएचओ रामबन वहाँ पे जाते और हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ से मारपीट करते, इस तरीके से खदेड़ते जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सा अपराध किया। घसीट के तो अपराधी को भी लाया जाता है और इस हिसाब से उन्होंने थप्पड़ और मारपीट की हुई है। उसके बाद हमारी छात्र कार्यकर्ताओं को लाके उनके साथ हाथापाई करते और उनका फोन छीनते हैं। कल से हम थाने के बाहर कंटिन्यू प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद हम सुबह यहाँ पे 9:30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग को हमने बंद किया है, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमारे पास नहीं आ रहा है। सामा पुलिस और नागरिक प्रशासन सामा में कोविड के उचित व्यवहार का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में दुकानदारों और यात्रियों के चालान काटे गए। नाम बोलो क्या कर रहा है? आप लोगों की जो जिंदगी है वो ज्यादा कीमती है, जल्दी पहुंचने से ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ोगे तो कौन सी कोविड का कौन सा क्या है, इतने टीवी में चल रहा है, सारा चल रहा है। फिर ट्रेन की सवारियां एक गाड़ी में बैठी हुई हैं, तो कोई बोल नहीं रहा है कि क्यों बिठा रहे हो। पता नहीं कौन आएगा, इन्फेक्टेड आदमी एक भी इधर आ जाएगा, पूरी बस जाएगी और जो खानदान है वो सारे तकलीफ में आ जाते हैं। तो अपना ध्यान रखें अपनी। देखिए, हम 2-4 दिन से ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि जो कैब है जिसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सख्त हिदायत हैं कि तीसरी लहर जो है वो कभी भी आ सकती है और ख़ास कर ये 2 महीने जो हैं आने वाले, ये बहुत ज़्यादा जो हैं ये इसमें हमें अपना देख के चलना है। तो लोग जो हैं ये भूल गए हैं मास्क डालना, तो इसीलिए हमने जो है हमारी ड्राइव्स बीच में चलती रहती हैं, लेकिन आज एक्सटेंसिव ड्राइव जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के उन्होंने आदेश दिया था कि आप ड्राइव स्पेशल लगाइए और लोगों को में थोड़ी अवेयरनेस हो जाएगी और मास्क डालना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और देखा गया है कि काफ़ी लोगों ने जो है मास्क नहीं डाला था, तो हमने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी का लिहाज नहीं किया है। जिसने मास्क नहीं डाला है उसको हमने फ़ाइन जो है वो किया है। कुछ 1-2 लोगों ने सामान भी अपना लगाया था, 2-4 जो है वो लोग भी ज़्यादा दुकान के अंदर थे, तो उनको भी हमने जो है हैवी जो है पेनल्टी दी है। और लोगों से यही अपील करते हैं कि आप जो है कोरोना को आप आसानी से मत लीजिए और जो है एटलीस्ट 6 गज़ की दूरी और मास्क है ज़रूरी, तो मास्क जो है वो पहनना ज़रूरी है। अगर फिर भी नहीं माने तो आगे से हम इनको हैवी पेनल्टी के साथ इनको CRPC में इनको जो है वो इनको सज़ा भी दिलवा सकते हैं हम। शुक्रवार की नमाज के लिए श्रीनगर के प्रमुख तीर्थ और मस्जिद बंद है। पूजा करने वाले निराश हो गए हैं। सार्वजनिक पार्क खोले पर प्रशासन की खिंचाई और नमाज की इजाजत नहीं दी गई है। लकचार पे मदीनुक हज ये लोल वल कोर्क जबरदस्त परेशानी ये कोर्क यह बंद। दूर गामों पे वसान योत वत मदीन सानिस मज, मगर बदकिस्मत कर गवर्नमेंटस यह अपील यह मत करतो बंद क्या, यह लोल मत करतो बंद क्या। सठा परेशान वो योत गो दिल तंग, दपान अगर बेहतर मारहान, मगर कम तल पे पैदल पकान क्या तान वातान योत वातान मगर मूड डलान। गवर्नमेंटस गुजारिश करान डिस्कम सोबस DC सोबस SP सोबस मेहरबानी करी लोल वालन मत कर डोट मत सिंतो लोल वालन।
हंदवाड़ा में उत्तरी कश्मीर नर्सिंग होम के डॉक्टर ने आज सर्जरी के दौरान एक मरीज से लगभग 3G सिस्ट को हटा दिया। एक डॉक्टर ने ब्यौरा देते हुए कहा है कि यह कश्मीर में पहली बार की गई सर्जरी है जिसमें मरीजों से लगभग 3 किलो सिस्ट हटा दिया गया है। हालांकि परिचारकों ने कहा है कि मरीज एक पुटी से पीड़ित थे और उत्तरी कश्मीर नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा था और डॉक्टर मुश्ताक की देख रेख में डॉक्टर द्वारा सफलतापूर्वक सर्जरी की गई। एक बेनाइन ट्यूमर होता है यूट्रस में, यूट्रस के अंदर था ये फाइब्रॉइड अबाउट 17-18 सेंटीमीटर्स। ये जो पेशेंट थी इसको आज से 5-6 महीने एक सर्जरी हुई थी, LSS एक बच्चा हुआ था उसको। उस टाइम भी मैंने उसकी सर्जरी की थी। मैं तो सरप्राइज हुआ कैसा उसको एक बच्चा हुआ और हमने कैसी वो सर्जरी की और उसको हमने आफ्टर 6 मंथ्स फिर से बुलाया था ताकि हम उसका ये फाइब्रॉइड निकाल बाहर करेंगे। अलहमदुलिल्लाह हमने वो सर्जरी पूरी प्लानिंग के साथ की। हमने बहुत कोशिश की ताकि उसको बच्चेदानी भी बची रहे, क्योंकि तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, इसमें यूजुअली बच्चेदानी भी निकालनी पड़ती है। सुंदरबनी राजौरी में ADSP नौशेरा अमित वर्मा, SDOP नौशेरा जाकिर शाहिद मिर्जा, SHO पंकज शर्मा के साथ SSP राजौरी शीमा नबी कस्बा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। एडवोकेट सरपंच के साथ साथ 690 ग्राम हेरोइन जैसे पदार्थ की गिरफ्तारी के बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। इसमें एक होलिस्टिक सोल्यूशन की ज़रूरत है। जो ड्रग एडिक्ट है उसको एक पेडलर से मुख्तलिफ नज़र से देखने की ज़रूरत है। जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसका हेल्थ या मेडिकल सोल्यूशन ही होगा। साथ में फैमिली का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, सोशल इंस्टीट्यूशंस का, NGOs का, रिलीजियस लीडर्स का, सबका एक पॉजिटिव रोल बनता है कि वो जितना हो सके एक पॉजिटिव मैसेज अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन फैलाएं। एट द सेम टाइम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एज़ पेरेंट्स, एज़ एल्डर्स, एज़ रिस्पॉन्सिबल पीपल हम जितना ज़्यादा कॉन्वर्सेशन अपने यंगस्टर्स से करें, न सिर्फ ड्रग अब्यूज़ के बारे में, बाकी सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, वायलेंस के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, डोमेस्टिक अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़, इस सब के बारे में जितनी ज़्यादा हम बातें कर पाएँ अपने यंगस्टर्स से उतनी ज़्यादा बेहतरी आती है, उनकी मेंटल हेल्थ की भी उतनी अच्छी डेवलपमेंट होती है। कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर ग्रीन कैंपस गांधरबल में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि हमने अपनी कक्षा ऑनलाइन कर ली है, अब हम अपनी परीक्षा ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। विश्वविद्यालय UGC दिशा निर्देशों को लागू करने और ऑनलाइन मोड के माध्यम से परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। कि अगर हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन, अगर हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है तो हमारी एग्ज़ाम्स के टाइम कोविड की गाइडलाइंस कैसे फॉलो होंगी, तो हमारे एग्ज़ाम्स ऑफलाइन क्यों हो रहे हैं, वो भी तो फिर ऑनलाइन होने चाहिए ना। और हमारी क्लास में ऐसे भी कुछ केसेस हैं जिनकी फैमिलीज इन्फेक्टेड है। हमारी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है फिर? क्या ये हमारी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? हमें कौन अश्योरिटी देता है कि हम 100% सेफ है उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे हम एग्ज़ाम देते हैं? जी सर, ये इस वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है कि UGC के जो गाइडलाइंस आए हैं उनके हिसाब से हमारा एग्ज़ाम जो है वो इंटरनल का रिजल्ट जो बनना चाहिए वो इंटरनल असेसमेंट से बेस्ड है, क्योंकि हम इंटरमीडिएट सेमेस्टर से एंड जो टर्मिनल सेमेस्टर से खाली उनका एग्ज़ाम ऑफलाइन होना चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये बच्चों को, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने CIS भी दिए, इंटरनल असेसमेंट उनका क्लियर है सब, फिर भी उनको कह रहे हैं कुछ वजूहत थी जिनकी वजह से वो क्लासेस नहीं दे पाए ऑनलाइन। UGC क्लियरली मेंशन करता है कि ऑनलाइन क्लासेस आर वॉलंटरी, दे आर नॉट कंपल्सरी। तो उनको कह रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं हो, आपका 1 साल ज़ाया हुआ, आपको अब जूनियर्स के साथ ज्वाइन करना है। तो हम चाहते हैं कि उनको एलिजिबल ठहराया जाए और हमारा जो ये रिजल्ट है ये इंटरनल असेसमेंट पे हो या हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन। JK राष्ट्रीय सम्मेलन जोड़े महासचिव डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमल ने नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर पर कठोर रवैये से दूर रहने को कहा है। इनका प्रोपेगेंडा, इनका झूठ, इनके ही जो है इनके गले पड़ जाएगा। एक वक्त इन्होंने इसकी सफाई अवाम के सामने देनी है। ये जो भी ये इस वक्त कदम उठा रहे हैं, जो भी ये इस वक्त बयानबाजी कर रहे हैं, वो एक तो नुकसान यहाँ हो ही रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। उससे हिंदुस्तान जो सबसे बड़ी जमहूरियत है और दूसरा बड़ा सबसे मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया में, वो भी नुकसान उठा रहा है।
दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के डीकेपोरा इलाके में अदालती स्थगन आदेश होने के बावजूद डीकेपोरा हारमेन के एक परिवार ने गुरुवार को तहसील कार्यालय हारमेन के बाहर मंचन किया और एक ऐसे परिवार का समर्थन करके तहसील अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप लगाया है जो राज्य की भूमि पर निर्माण कर रहे हैं। उनका कहना है कि 3 परिवारों के बीच का विवाद है और राजस्व अधिकारी एक घर के पक्ष में है और उसे निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति दे रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी फाइल एनटी को सौंपने के बावजूद भी जमीन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ब्याक दरखास्त योर यह काल दपान बस ये सुबह कहें काल दपान बस ये सुबह रात दोहस थोनस बह इथे पे आज दोहस आज गो गब आज आव योर ड्यूटी कह गाश चर तथ वस गर कब्ज कर दान तुम करो सारसी 3 हिस्से बड़ जमीन योत वनकस जनाब गवर्नर सबस गुजारिश कर कम अज कम करो गरीबन हूं इंसाफ। अरे गवर्नमेंट लैंड तुम दिव क्या दिव या नीव तो गवर्नमेंट नी पानस अंडर मकलो न्याय अस बड़ जमीन योत दपान तथ करो 3 हिस्से। अहमद शफी शेख, बिलाल अहमद शेख, शहजाद अहमद शेख, नवाज अहमद शेख, आदिल अहमद शेख सोन गर 3 मोहम्मद शफी शेख, गुलाम अहमद शेख, रशीद शेख आर्डर कोर्टन लिख आर्डर जजन लिख आर्डर डीसीएन लिख आर्डर एसएल डीसीएन लिख आर्डर यह क्या मतलब यह कम गन बंद यह सोरे नायबन नायबन कह कार्रवाई गो गो रेत आज चलान तम के फाइल तह मतलब कह कार्रवाई ग अगर रेत गो बराबर आज चलान यह क्या वजह अगर डीसीएन कोर एसएल डीसीएन कोर कोर्टन कोर आर्डर अत कहन एक्शन गह क्या वजह अत नायब सह दपान काल तस तमिस कोर रात डीसीएन फोन। भारतीय सेना और ऑनिर एक प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्देशक के संयुक्त प्रयास में कश्मीरी युवाओं को 27 से 31 अगस्त 2021 तक लंगेट आर्मी कैंप में आयोजित एक कार्यशाला के माध्यम से लघु फिल्म निर्माण से परिचित कराया जा रहा है। कार्यशाला में एक लड़की सहित कुल 15 स्थानीय युवा भाग ले रहे हैं और इन प्रतिभागियों का चयन कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद किया गया था। कार्यशाला का आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण प्रतिभागियों के साथ ऑनलाइन बातचीत था जिसमें उन्हें फिल्म निर्माण की बारीकियों से परिचित कराया गया और दूसरा चरण शारीरिक संपर्क है जो कि आज से ही शुरू हुआ है। हमने अनाउंस किया था, फिर वहाँ से हम लोग शॉर्टलिस्ट किए कैंडिडेट्स, सबका 1-on-1 इंटरव्यू हुआ है। लाइक वी हैव टेकन वीडियो कॉल्स पे हम लोगों ने इंटरव्यूज लिए, सबसे बात करी है, उनका इंटरेस्ट जाना है, उसके हिसाब से हमने शॉर्टलिस्ट किया है। एंड देन हमारे डायरेक्टर जो है ऑनर उनके साथ ग्रुप मीटिंग्स हुई है। सो लाइक वी हैव बीन थ्रू अ होल प्रोसेस ऑफ लाइक ऑलमोस्ट 2 weeks नाउ एंड देन टीम्स डिसाइड लाइक वी हैव डिवाइडेड देम इन 4 teams राइट नाउ। अभी हम यहाँ पे ऑनर के साथ हैं, डायरेक्टर ऑनर के साथ, एंड आई एम असिस्टिंग ऑनर फ्रॉम द पास्ट 6 years। आई एम असिस्टिंग इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। As a mentor, like I've seen, like when I joined, I was 22, 21, and right now I'm 28. So I've been with ऑनर for like past 6-7 years. And जब मैंने ज्वाइन किया था ऑनर को, मेरे को पता ही था कि फिल्म मेकिंग क्या होती है। मेरे को सिर्फ पता था कि ये फिल्म होती है, ऐसी फिल्म होती है, बट मेरा कुछ ऐसा नहीं था। मेरे को हमेशा से था कि आई वॉन्ट टू बी इन वो जो रियलिस्टिक फिल्म होती है, जो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज होती है, जिनमें फ्रिक्शन कम होता है या फिर स्टोरी टेलिंग होती है, वो फिल्म मेरे को अच्छी लगती है। और जब मैंने थोड़ा ज्वाइन करा हुआ तो मैं बहुत ही रॉ था, एंड यू कैन सी आज जाके मैं इन लोगों को सिखा रहा हूँ।